चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जरा जानते हैं कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट में हम 4 टेंसेस का यूज करते हैं, एक एक कर समझते हैं। सबसे पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसमें लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। इसकी पहचान होती है कि जब कोई सेंटेंस हम ऐसा बोले जिसमें पास्ट में कोई काम हुआ हो और उस सेंटेंस के लास्ट में आ, ई और ए का साउंड आए, जैसे मैंने देखा, हमने खाया, उसने आइसक्रीम खाई, मैंने सवाल पूछा, हमने सेब खाए। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। अब देखिए लोग गलती कहां करते हैं। इसका रूल है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर हो या प्लूरल, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। रूल कंप्लीट हो गया। बाकी की चीजें आप आगे लिख सकते हैं, जैसे मैंने देखा, आई सॉ, हमने आइसक्रीम खाई, वी एट एन आइसक्रीम, हमने सेब खरीदे, वी बॉट एप्पल्स, मैंने सवाल पूछा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत आसान है, बस सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब की सेकंड फॉर्म, काम हो गया। जी नहीं, गलती वहां होती है जब लोग इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्योंकि इस टेंस का रूल है जब आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आपको सेकंड फॉर्म नहीं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और दूसरी चीज, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल भी होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ आपको डिड लगाना है। 3 एग्जांपल्स गौर से सुनिए। मैंने देखा, आई सॉ, ये अफर्मेटिव था इसलिए सेकंड फॉर्म आई और डिड नहीं आया। लेकिन मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी, डिड भी आया और सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म आई। क्या मैंने देखा? डिड आई सी। एक बार फिर से सुनिए। हमने आइसक्रीम खाई, वी एट एन आइसक्रीम। क्या हमने आइसक्रीम खाई? डिड वी ईट एन आइसक्रीम। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस टेंस का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा कब करेंगे? जब हम अपनी कोई पास्ट की बात बता रहे हो या कोई कहानी सुना रहे हो, उस समय इस टेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं गांव गया, अब गांव में मैंने क्या क्या देखा मैं बाद में सबको बता रहा हूं, यानी कि मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूं। जब मैं गांव गया था तो मैं इस टेंस का यूज करूंगा। और अगर मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, जैसे एक राजा था, उसने एक दिन सेना को बुलाया, उसने कहा, ये सभी चीजें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हमें पास्ट हैबिट्स बतानी हो तब भी हम इस टेंस का इस्तेमाल यूज्ड टू के साथ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट। जब कोई काम हम पूरा कर लेते हैं तो ऐसे में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हैड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे मैंने देख लिया था, आई हैड सीन, हमने पूछ लिया था, वी हैड आस्क्ड, उसने खा लिया था, ही हैड ईटन। लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक बहुत बड़ा फर्क यह भी है कि जब हमारी बात अधूरी हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और जब पूरी हो जाए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने देखा, क्या देखा? आगे बताओ। अधूरी बात है तो मैं कहूंगा आई सॉ। मैंने फिल्म देख ली थी। परफेक्ट है बात, पूरी है बात, कंप्लीट है, तो मैं कहूंगा आई हैड वॉच्ड द मूवी। अगला टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत आसान है। पास्ट में जब कोई काम हो रहा था तो उसके लिए हम वाज या वर लगाते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, हम बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। सिंगुलर पर्सन और आई, इन सब के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल पर्सन के साथ वर। ये टेंस आसान है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग उस समय हो जाता है जब हम इससे अगला वाला टेंस सीखेंगे, जो कि है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे होती है, लेकिन इसमें टाइम आना जरूरी है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन आईएनजी फॉर्म के साथ। अब जरा गौर से इन 2 सेंटेंसेस को सुनिए। मैं सो रहा था और दूसरा सेंटेंस मैं सुबह से सो रहा था। बताइए ये दोनों टेंसेस अलग अलग हैं या एक ही है? मैं सो रहा था, मैं सुबह से सो रहा था। दिखने में एक जैसे लगते हैं, बस टाइम का ही तो फर्क है। दोनों में एक ही बात हो रही है, मैं सो रहा था। बस एक सेंटेंस में मैंने सुबह से जोड़ दिया तो टेंस तो एक ही है। जी नहीं, जैसे ही इसमें टाइम ऐड हो गया ये टेंस बदल गया। मैं सो रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, आई वाज स्लीपिंग। मैं सुबह से सो रहा था,
ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। फिर से सुनिए, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम कई दिनों से खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग फॉर मैनी डेज। तो यानी कि रहा था, रही थी अगर बिना टाइम के आए तो वाज वर, और टाइम ड्यूरेशन के साथ आए तो हैड बीन। है ना कमाल के पास्ट टेंसेस। ये तो हुए 4 वो टेंसेस जो अक्सर हम अपनी डेली बोलचाल में यूज करते हैं। अगर आप पास्ट के मॉडल्स और सेमी मॉडल्स भी सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो के फीडबैक सेक्शन में आई वांट मोर वीडियोस लिख दीजिए। इसके बाद मैं